हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। आज का मुख्य समाचार। नमस्कार। नए साल का जश्न न्यूजीलैंड में आतिशबाजी के साथ हुआ। साल 2026 का स्वागत न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड में आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। बारिश से भीगे मौसम के बीच 2026 का स्वागत हुआ। डाउनटाउन में विदेश की सबसे ऊंची इमारत स्काई टावर से शानदार आतिशबाजी की गई। 240 मीटर ऊंचे स्काई टावर के अलग अलग फ्लोर से 3500 पटाखे दागे गए। अगले साल मार्च अप्रैल में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां अपने दौरे के आखिरी दिन शाह ने कोलकाता में भाजपा नेताओं की बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा की। बैठक में सांसद, विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीन के दाव पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने कहा कि अमेरिका और चीन दोनों का दावा किया जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा विपरीत है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारी को बीच चुनाव आयोग ने बड़ा और सख्त संदेश दिया है। आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव ड्यूटी में लगे किसी भी कर्मचारी को डराने धमकाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह बीएलओ हो, ईआर हो या ऑब्जर्वर। सभी की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है। असम विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा फरवरी में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने कहा कि पार्टी एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर 2026 में पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य रखेगी। महाराष्ट्र का 100 को पकड़ने वाले आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी। नए साल में संभालेंगे पद। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते ने अब महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक यानी डीजीपी होंगे। वह 3 जनवरी को पद ग्रहण करेंगे। इसके पहले एआईए के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे। दुनिया का समाचार। रसिया ड्रोन हमलों के बाद पुतिन का बड़ा फैसला। यूक्रेन से बढ़ते ड्रोन हमलों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अहम ठिकानों की सुरक्षा के लिए रिजर्व सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। थाईलैंड ने बुधवार को 18 कम्बोडियाई सैनिकों को रिहा कर दिया, जो पिछले 5 महीनों से युद्धबंदी के रूप में हिरासत में थे। यह रिहाई थाईलैंड और कम्बोडिया के बीच सीमा पर संघर्ष रोकने के लिए हुए। कम्बोडिया ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच शांति और सामान्य संबंध बहाल करने में मदद मिलेगी। मुनीर ने भतीजों को बनाया दामाद। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने रावलपिंडी में अपनी बेटी की शादी की। बेटी का विवाह उनके पहले चचेरे भाई अब्दुल रहमान से हुआ। पाकिस्तान ईरान तुर्की मालगाड़ी सेवा में की बहाली एक बार फिर टल गई है। यह रेल सेवा बलूचिस्तान जैसे अशांत क्षेत्र से होकर गुजरती है, जहां बढ़ती हिंसा और आतंकवादी हमलों के चलते रेलवे परिचालन बार बार बाधित हो रहा है। जीवन धारा। जब आप गहराई से समझ लेते हैं कि आप कौन हैं, आप वास्तव में क्या चाहते हैं और आपको कहां पहुंचना है, तभी आप सामान्य व्यक्ति की तुलना में 10 गुना अधिक व तेज उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।